यो हनी सिंह बने हुए हैं दोनों नाते पोते। यो हनी सिंह हो गया गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। गोरा हैप्पी हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल रौतेला व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत दिनों के बाद वेलकम करती हूँ। आजकल मेरे व्लॉग आ नहीं रहे, मेरा मन भी नहीं कर रहा है बनाने का, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मेरे को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो मेरा बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी चलो, काम है कि बनाने का कभी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि देनी कुछ, तो बना ही दे रही हूँ मैं व्लॉग। आप लोग पीछे बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे, मैं मम्मी के वहाँ आई हूँ, संडे है आज। और तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है, हमारी इतनी सी छोटी उम्र में हम लोगों ने भाई साहब क्या क्या देख लिया। हमने तो छोड़ो, हमारे बच्चों ने क्या क्या देख लिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कैसी खतरनाक खतरनाक कोई अनम सुनी जन्म सुनी हमारे इजा बाजून है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले आया कोरोना, ठीक है। कोरोना देखा, उसके लिए कितनी हापड़ धपड़ मची। आप लोगों को कोई उससे ऐसा होगा कि दुनिया में कि कोई उस चीज़ से, जिसको वो चीज़ नहीं पता होगी, है ना। फिर उसके बाद से पूरी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन फेस करा हमने भाई साहब। अभी लिमिटेड टाइम, कहीं जा नहीं सकते, उठ नहीं सकते। फिर उसके बाद से हुई नोटबंदी। नोटबंदी को फिर हमने झेला, ठीक है। पूरे नोट बंद हुए, सब लोगों ने जिसने बंद कर रखे थे अपने नोट, उनका सबका सब लोगों को, आपको पता ही, आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया। फिर उसके बाद से हुआ 2000 का नोट आया, फिर वो भी बंद हुआ, ठीक है। और अब ये कहाँ कहाँ से आती हैं बीमारियाँ, मेरे तो समझ में ये नहीं आती हैं, है ना। क्यों हमें फेस करना पड़ता है, कैसी कैसी, मतलब कैसा समय आ गया। सबसे पहले तो मुझे समय समझ में नहीं आता कि समय कैसा आ गया कि मतलब चलो बीमारी, बुखार उखार वैसे वाली बीमारियाँ एक अलग होती, बट ये कैसी कैसी बीमारियाँ आ रही हैं भाई साहब, है ना। और अब आ गया जो खतरनाक हो रहा है, आई फ्लू। जी हाँ, आप लोगों को सबको पता होगा आई फ्लू हो रहा है, सभी को आई फ्लू हो रहा है। ये दिल्ली में चला हुआ था सबसे पहले, और होते होते अभी ऐसा नहीं है कि अब यहाँ भी आ गया है। तो यार क्या है, मतलब कैसा टाइम आ गया ना, क्या मेरी तरह आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग कभी गौर से सोचते हैं कि ऐसा कि कैसा टाइम आ गया। देखते देखते हम लोग, एक टाइम हुआ करता था कि क्या होती है बीमारी, बचपना ना, आजकल के बच्चों का बचपना क्या है, और हम लोग का बचपन था कितना अच्छा था। अब खेल रहे, कूद रहे, मगन रह रहे, क्या बीमारी हो रही, क्या हो रहा, कुछ नहीं पता रहता था। तो आजकल के बच्चों को बेचारी, कभी कोरोना रह गया अंदर बंद रहो, कभी आई फ्लू हो गया, ऐसा मत करो, कभी ये हो गया, वैसा मत करो। तो आजकल के बच्चों की कोई लाइफ ही नहीं रह गई बेचारों की। कोई खेलना कूदना एंजॉय करना, उनकी कोई लाइफ ही नहीं रह गई है। बस बीमारी आज ये आ गई है, बेटा ऐसा नहीं करना, आज बेटा वो बीमारी आ गई है, बाहर नहीं निकलना, आज उस फ्रेंड के साथ नहीं जाना, लोगों के संपर्क में नहीं आना। तो हम आजकल के अपने बच्चों को ये बता रहे। तो पता नहीं यार कैसे आ रहा, क्यों आ रहा है ऐसा समय, भगवान जाने। कल जो बहुत चल रहा है, और आप लोग भी इससे सावधान रहिएगा, अपनी रक्षा कीजिएगा। हमारे घर पे तो अटैक कर ही दिया है, तो मेन मकसद मेरा अभी यही है वीडियो बनाने का। तो मेरे वहाँ पे नहीं, टचवुड, तो मम्मी के यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मम्मी को होता है जो भी होता है, क्योंकि मम्मी बहुत वीक है। जो वीक होता है उसको ही हर चीज़ पहले पकड़ती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और पता बहुत सारे लोगों को होगा। तो रौतेला जी, अभी आज संडे था तो पापा को काम था, भैया घर पे है नहीं, तो मैं मम्मी के वहाँ पे आई थी। और तो रौतेला जी अभी इन दोनों को दिखा के लाए हैं, मम्मी के थ्रू शिव को भी हो गया है, ठीक है। पहले शिव को हल्का सा एक आँख में हुआ, मैंने सोचा कि कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, मम्मी को 2-3 दिन से हो रहा है। अब ये यो हनी सिंह बने हुए हैं दोनों नाते पोते। यो हनी सिंह अब मम्मी गाना गाएगी। गाइस, मेरा बीटू चैनल, मेरा बेटू चैनल आँखों में हो गया गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। गोरा हैप्पी गोरा मम्मी का मुखड़ा गोरा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लग गया आज। काले काले मुंह में काला काला। रात भर सो नहीं पा रही हूँ। हेलो गाइस, रात भर सो नहीं पा रही हूँ, बैठी हुई यहाँ पर सोफा। अरे इधर आजा, तू इधर आजा। और ये लंबूदीन दिखा के लाए हैं इनको अभी, ये देखो, काले काले मुखड़े में काला काला चश्मा लग गया। तू यहाँ पर शिव, यहाँ पर। तो ये दोनों को हो चुका है, और आप लोग भी इससे सावधान रहिएगा। जा रहे हो तो इधर आजा, ये रहा शिव, और मैंने ठीक है।
ये ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने भी बता दिया, ये देखने वेखने से कुछ आपको अटैक नहीं करेगा। ये आपको जितने बार आप लोग उनको छुओगे, कुछ दोगे तो हमें उतने बार हैंड वॉश करना है। वही कोरोना वाला हिसाब है। तो भाई हमने इतने बच्चों ने इतनी सी उम्र में देखो क्या क्या जुल्म ढा लिया भाई अपनी लाइफ में, है ना। तो ये रहा शिव, अभी इसको दिखा के लाए हैं, इसको भी हो गया है। तो सबसे बड़ी सेफ्टी ये है इसकी कि भाई दूसरों को ना फैले। तो आप शिवपुर का चश्मा पहन के रखेंगे ये लोग अपने रूम में। इनको भी गोरे, इसके काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, इनके गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। हेलो। तो ये रहा। और मैं सेफ़ हूँ अभी, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टच वुड, क्योंकि मैंने इन सबको देखना है यार। तो मैं जाहिर सी बात है, भगवान भी देखता है ना ऊपर से, तो कि तू सेफ़ रहे। तो मैं सेफ़ हूँ और अपने को हाइजीन करने का वो कर रही हूँ बार बार। अभी तो मम्मी का रूम अलग कर रखा था, और वैसे अलग ही है। मम्मी कल से हमारे टच में नहीं है। फिर भी शिव को, क्योंकि शिव को मम्मी का मोबाइल चाहिए होता है, तो बार बार आ रहा जा रहा। तो उसके शिव मोबाइल यहाँ दे, इसने ना बहुत दुखी कर। लैपटॉप भी नहीं देखे। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और दोनों की अलग अलग दवाइयाँ लेके आए हैं। इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एक ड्रॉप दिन में 10-10 मिनट में 3-4 ड्रॉप हैं, और आँखों में लगाने वाली दवाई है। शिव की भी है, मम्मी की भी है। तो आइए अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ कि जब ये स्टार्ट में हो रहा है, क्योंकि मम्मी को हुआ है, तो अब मेरे वहाँ पे मम्मी को हो गया, तो मुझे थोड़ा सा मालूम है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में, इसके जैसे ही हो रहा तो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और कैसे इससे बचा जा सकता है ये भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये जैसे स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के आँख में खुजली होगी, हल्का हल्का सा रेडनेस होगा, और आंखें भारी भारी होंगी, और आंखें सोच के बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका लक्षण है। स्टार्टिंग में जब होगा तो धीरे धीरे एक आँख से होगा, और ये इस आँख के कोने से यहाँ से हो रहा है, ठीक है। मम्मी को तो ऐसे ही सिस्टम नज़र आए थे। तो इस कोने से हो रहा है, और धीरे धीरे होते होते आँख पूरी बंद हो गई थी, खुलती भी नहीं है। और जो ये आँखों के ये पटले हैं, ये भी लाल हो गए मम्मी के। तो ये इसके आने के लक्षण हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आई फ्लू है। तो ये तो हो गया है। ये किस तरीके से पता चलेगा कि आपको लोगों को आई फ्लू हो रहा है, और तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर को दिखा के लाए, तो डॉक्टर ने बोला दिन में कम से कम 5-6 साल बाद आप अपनी आँखों में धीरे धीरे ठंडे पानी के छींटे रखें, और छींटे डालते रहें, और बर्फ़ जमाएं। मैंने थोड़ा सा मम्मी के लिए उसमें बर्फ़ जमा के रखी थी क्यूब, और उसको हल्के से कॉटन के कपड़े में रख के हल्के हल्के से हाथ से ऐसे डैप डैप करके तो उसको सेकना है, क्योंकि आँखें इतनी गर्म हो जाती हैं तो उसमें जलन होती है ना आँखों में। तो उससे उस बर्फ़ सबसे अच्छी सेक होती है उसके लिए, ठंडक दिलाने के लिए आँखों को। तो बर्फ़ का सेक करें, और आई ड्रॉप जितने बार डॉक्टर दे रहा है वो दें। जितने बार भी आप अपने आँखों को टच करेंगे, किसी चीज़ पे टच करेंगे, उतने बार अपने हाथों को धोएं। तो इससे वो रिलीफ जल्दी से ठीक होगा, तो उससे जर्म्स फ्री रहेंगी आपकी आइज़। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आई फ्लू हो रहा है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अगर हो जाता है तो आप अपने घर पे काले रंग का चश्मा पहन के रखें, ताकि वो दूसरे आपके फैमिली मेम्बर को दूसरे उसको ना फैले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कैसे हो गया ये भी पता चलेगा, और इससे क्या ऐसे बचा जा सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। पर मेरी मम्मी तो बहुत वीक है, मम्मी को बहुत जल्दी ईजिली बीमारियां पकड़ जाती है। कुछ भी होता है ना, तो कुछ भी फैलता है, जैसे वायरल होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले मम्मी को पकड़ जाता है ना। तो चलो आज का इतना सा छोटा सा व्लॉग रखते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। तो अपनी ध्यान रखिएगा, अपने को सेफ़ रखिएगा, आई फ्लू से बचिएगा, और गूगल मेरे मुंह से हमेशा गूगल ही निकलता है। गूगल पहनेगा, चश्मा, काला चश्मा, और अपने को सेफ़ और हाइजीनिक रखिएगा। चलो अब आई होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, तब तक का बाय।